जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रुप डी की तैयारी आपको करनी कैसे है, कैसे आपको पढ़ना है कि ताकि आप करोड़ों में से करोड़ लोग जो फॉर्म भरे हैं उसमें से आप 1000 लोगों में 32,000 के अंदर आ सके। क्या वो तरीका है, इसके लिए आपको सब कुछ समझना होगा। तो पूरा अध्ययन अध्यापन और करने के बाद हम ये लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। लेक्चर को शेयर मार दीजिएगा। वीडियो पसंद आना तय है, वीडियो पसंद आनी तय है आपको। हम यहाँ पे आपको सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। पढ़ना कैसे है, आपका सिलेबस क्या है, स्ट्रेटेजी आपका क्या रहने वाला है, आपके टेबल पे कौन कौन सा बुक रहने चाहिए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है। आप सैकड़ों नोट्स रखते हैं, सैकड़ों पीडीएफ रखते हैं फोन में, कैसे आपको पढ़ना है ना, सब कुछ हम लोग बात करने वाले हैं। बस लेक्चर को आप शेयर मार दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो घंटी दबा के जाइएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। आराम से लेक्चर को देखिए, छोटा सा लेक्चर होगा, एक एक चीज आपको बताएंगे ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन कैसे होगा। और अगर आप जो आपको हम पढ़ने का तरीका बता रहे हैं, अगर आप उस तरीका से नहीं पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए आपको अपना तरीका बदलना चाहिए। और आप एक बार तरीका बदल लेंगे ना भाई साहब, तो आप आराम से आपका जो भी इसमें जोन होगा आप उस जोन के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज आपको ध्यान से समझना है। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, लेक्चर को शेयर मार दीजिएगा। ठीक है, और आपको एक बात बता दे, रेलवे के एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पे डाले हैं और भी आपको धीरे धीरे बहुत सारा कंटेंट जो है ग्रुप डी के लिए, एएलपी के लिए, अभी आपका टेक्नीशियन का भी आने वाला है वैकेंसी, उसके लिए हर एक चीज यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी बस थोड़ा सा इंतजार है। आइए समझते हैं कि कैसे आपको ग्रुप डी के लिए पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करना है। तो सबसे पहले ना आप देखिए, ये है ग्रुप डी में हर जोन में कितना लोगों ने फॉर्म भरा है कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको दो चीज ध्यान रखना है। देखिए, पढ़ना जैसे तैसे, समझदारी से पढ़ना। ठीक है, जैसे तैसे कभी मत पढ़ना, समझदारी से पढ़ो। जो भी चीज पढ़ो खुद से पूछो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो क्या वहां से सवाल आता है कि नहीं आता है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको बता देगा कि भाई साहब आगे अब जब पेपर में बैठेंगे तो पेपर का लेवल क्या होने वाला है। ठीक है, ये आपको बताएगा। प्रीवियस ईयर को गोल्डन क्वेश्चंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि वही पैटर्न होता है, उसी पे सवाल पूछा जाता है। तो आप ये देख लीजिए कि आप कौन से कैटेगरी में है। पीडब्ल्यू वालों को हमने यहाँ पे नहीं लिया है, आप किस कैटेगरी में है और उसमें कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है। साथ ही साथ आप एक नजर यहाँ पे डाल लीजिएगा कि किस जोन में कितना वैकेंसी है, किस जोन में कितना वैकेंसी है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। आप जिस जोन में भरे, देखिए फॉर्म आप लोग भर दिए जोन सेलेक्ट करके, तो आप जिस भी जोन से भरे हैं ना, आप उस जोन को टारगेट कीजिए कि उस जोन में कितना वैकेंसी है और कितना लोगों ने वहां पे अप्लाई किया है। तो उससे अंदाजा लग जाएगा कि भाई साहब आपको कितना मेहनत करना है, कितना फाइटिंग है वहां पे। ठीक है, और सबसे पहला बात, जरूरी नहीं है कि 1,08,00,000 लोग जो फॉर्म भरा है सबका सब एग्जाम देने जाएगा, नहीं जाएगा। ये रेलवे का सबसे बड़ी भर्ती है मानते हैं, लेकिन सबसे लोवेस्ट लेवल पे होता है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। 10th पास और इस बार ITI। ठीक है, उस पे हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। तो इतना लोग एग्जाम देने कभी नहीं जाता है। ठीक है, हाँ, बट आप समझिए कि बहुत कम लोग भी नहीं जाएगा, मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम लोग जो है एग्जाम देने जाएगा, अगर सेंटर इधर उधर नहीं करता है तो। ये हर बार का रिकॉर्ड है। तो आप एक चीज यहाँ से कर लीजिएगा, आप किस जोन में है और आपके जोन में कितना सीट है। किस्मत के भरोसे आपको नहीं रहना है। 1,08,00,000 प्लस लोग फॉर्म भरा है और 32,000 प्लस आपका सीट है। तो आप यहाँ से आप अनुभव लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त फाइटिंग है। और ये बात आपको अभी से मान लेना है कि जितना सीट है उतना तो जबरदस्त तरीका से पढ़ने वाला कैंडिडेट है ही, क्योंकि ये सीट भरना तय है, खाली नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज समझना है। अब आगे आते हैं
आगे आइए तैयारी कैसे करें। तो उससे पहले आपको इसका सिलेबस जानना पड़ेगा। यहीं पे आपको पकड़ना है कि किस पोर्शन पे कितना टाइम देना है, किस पोर्शन पे कम टाइम देना है। तो भाई साहब 100 सवाल 100 नंबर का, और सबसे बड़ा बात एक ही फेज में एग्जाम होगा, और इसमें थोड़ा सा फिजिकल है और आपका हो गया काम। ठीक है, तो देखिए जनरल साइंस से आपका 25 सवाल रहेगा। ठीक है, मैथ से आपका 25 सवाल रहेगा, रीजनिंग से आपका 30 सवाल रहेगा, जीए एंड करंट अफेयर जो भी जीके जीएस करंट अफेयर से 20 सवाल रहेगा। एक सवाल 1 नंबर का है, 100 सवाल 100 नंबर का होगा। तो ये तो सिलेबस अपने जान लिया। अब भाई साहब आपको करना क्या है, किस पे जोर देना है। देखिए जहां पे आपको सबसे कम ध्यान देना है ना, मेरी बात को गौर से सुनिए, सबसे कम ध्यान देना है ना, वो है आपका जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस जो भी बोल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे पढ़ना क्या क्या है वो भी आपको बताएंगे। करंट अफेयर को आप पढ़ते रहिए। अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है सीबीटी 1 का, आप उसमें देखिए 5 जून से एग्जाम चालू हुआ, आज तक आपका एग्जाम चल रहा है। पैटर्न में कुछ भी बदलाव नहीं है। मैथ प्रीवियस ईयर के जैसा ही है, रीजनिंग प्रीवियस ईयर के जैसा ही है, जीके जीएस प्रीवियस ईयर के जैसा ही है। देखिए एकदम एग्जैक्ट रिव्यू लीजिए। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट चीजों को समझिए। यूट्यूब के चक्कर में मत रहिए, वहां पे भाई कुछ भी थंबनेल में लोग लिख देता है। ठीक है, उसके चक्कर में मत रहिए, एग्जैक्ट चीजों को आप ध्यान से समझिएगा। हम खुद सेंटर पे हम गए हैं और 2-3 शिफ्ट का रिव्यू भी हम डाले हैं। हर दिन सेंटर पे जाना आना थोड़ा सा टफ लगता है और गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, करंट अफेयर पे आपको ध्यान देना है, इसको आप धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा। पढ़ने का सोर्स क्या है, या तो आप कोई ऑथेंटिक मैगजीन ले लीजिएगा, या तो यूट्यूब पे कोई ऑथेंटिक चैनल फॉलो कर लीजिएगा जहां पे वीकली या मंथली आपको एक बार में मिल जाए। डेली के चक्कर में मत रहिएगा। ठीक है, वीकली या तो मंथली इसको आप पढ़ लीजिएगा। कहां पे आपको जोर देना है, देखिए अगर हम मैथ का बात कर ले तो ग्रुप डी में मैथ में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसको एग्जाम में देखना भी गुनाह है। बड़े लेंदी सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, लंबे चौड़े स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे गए हैं, बड़े लैंग्वेज वाले सवाल पूछे गए हैं। टाइम एंड वर्क से 4-5 सवाल ऐसा था कि जिसको पढ़ने में ही आपका 2 मिनट का समय चला जाएगा। तो उन सवाल को छोड़ देना है, उसको नेक्स्ट मार देना है। अब समझिए आपको जोर कहाँ देना है। देखिए जहां पे श्योर शॉर्ट और मार्क्स उठा सकते हैं, मैथ में जो भी कैलकुलेटिव सवाल आएगा उसको स्किप कर देना है। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रैक्टिस में भी उसको नहीं लेना है। जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं टाइम से, अभी आप टाइम से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो टाइम के बाद उस सवाल को आप कंसेप्ट के लिए बना सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको वो लगता है कि ये सवाल टाइम ले लेगा, तो उसको भाई साहब नेक्स्ट कर देना है। इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। और अभी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, प्रैक्टिस भी आप कर रहे होंगे, तो कोशिश ये करना है कि आप 100 सवाल में अगर आप 50 सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम सवाल आपका सही होना चाहिए। मैक्सिमम सवाल आपका सही होना चाहिए। अटेम्प्ट अलग चीज है, एक्यूरेसी अलग चीज है। अभी हम जब सेंटर पे गए थे तो एक स्टूडेंट बोला सर कि हम 92 अटेम्प्ट किए हैं। तो हम बोले कि भाई आपका सही कितना है, बोला सर 6-7 सवाल तो हमको अभी लग रहा है कि गलत हो गया। तो उसका अटेम्प्ट कैसे बढ़ा, वो जीके जीएस में ना तुक्का मार दिया ज्यादा। तो भाई साहब वो 6-7 सवाल आगे जाके 15-20 सवाल में तब्दील हो जाएगा। तो वो तो भाई साहब दिक्कत है। तो अटेम्प्ट को एक्यूरेसी के साथ लेके चलना है कि अगर आप 50 सवाल बना रहे हैं, अभी समय है आपके पास, तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस में लग जाए, साथ में पढ़िए प्रैक्टिस कीजिए। वीक में कम से कम 1 या 2 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। ठीक है, और जब भी लगाइए फुल लेंथ लगाइए। और 90 मिनट का टाइम है ना, आप कोशिश करिए कि 5 मिनट कम समय रखिए। 85 मिनट में ही कोशिश कीजिए कि हम मैक्सिमम बना पाए, है ना, हम 100 सवाल को पढ़ पाए, देख पाए।
जितना बनने वाला होगा आप उसको बनाइएगा। अगर ये आदत आपके अंदर आ गया अभी से, तो आप एग्जाम में जो भी बनाएंगे वो 100% आपका एक्यूरेसी के साथ सही होगा। ठीक है, तो मैथ में जो भी लेंदी सवाल होगा उसको छोड़ देना है। ठीक है, और रीजनिंग के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी आपको कौन कौन सा बुक रखना है वो हम आपको बताएंगे। मैथ 25 सवाल आएगा। ठीक है, आपको 20 के आसपास 15 सवाल तो आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, अगला 5 सवाल में आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो भाई साहब कोशिश कीजिएगा कि हम अभी से 20 सवाल 15 20 15 20 15 20 के बीच में हम मैथ में सही कर पाए, क्योंकि एग्जाम सब देगा। ग्रुप डी का एग्जाम बीटेक वाला भी देगा, ग्रुप डी का एग्जाम जो सीजीएल का तैयारी कर रहा है नॉर्मल स्टूडेंट वो भी भरा सब है। जो अभी एनटीपीसी में बैठे हैं वो लोग भी ग्रुप डी में बैठेंगे। मतलब 10th पास वाला भी बैठेगा, 12th वाला भी बैठेगा, ग्रेजुएट वाला भी बैठेगा, इंजीनियर जो बीटेक किए हैं वो लोग भी बैठेंगे। तो भाई साहब लोग बनाएंगे तो, और बनाते भी। ठीक है, तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना। आपको करना कैसे है आराम से, इस बात को हम समझाते हैं। तो 25 सवाल मैथ में आएगा। आप यहाँ से टारगेट रखिएगा, अभी से प्रैक्टिस में आपको टारगेट रखना है कि हम 20 सवाल के आसपास घूमे। 17 18 19 20 17 18 19 20 इसके आसपास आप बना पाए। रीजनिंग में 30 सवाल आएगा आपका ना, तो भाई साहब रीजनिंग में आपको कोशिश करना है कि हम 20 पार कर जाए। 20 से हम पार कर जाए, अभी कोशिश करना है 20 पार कर जाए। करेंट अफेयर आपको पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, अब आइए जनरल साइंस। तो साइंस पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि 25 सवाल आएगा। और साइंस पढ़ना कहाँ से है, मैथ पढ़ना कैसे है, रीजनिंग पढ़ना कहाँ से है, जीके जीएस करेंट अफेयर करना कैसे है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो ये सिलेबस है, इसकी जानकारी आपको है। नेगेटिव को कम से कम करना है। हाँ, एग्जाम में प्रेशर रहता है, सब कुछ आपको बनाना है, साइंस भी, मैथ भी, रीजनिंग भी, जीके जीएस भी, करेंट अफेयर भी, सब कुछ आपको बनाना है। तो आप एक जो टीचर है ना उससे आगे हैं आप। ठीक है, उससे आगे हैं आप। टीचर सिर्फ मैथ पढ़ाएगा या सिर्फ रीजनिंग पढ़ाएगा या सिर्फ जीके जीएस में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी या फिर आपका जनरल साइंस, लेकिन आप टीचर से आगे रहते हैं हमेशा। तो आप बहुत मेहनती हैं, बस आपको तरीका बदलना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके टेबल पे कौन कौन सा बुक होना चाहिए, बुक लिस्ट बनाना बहुत ही जरूरी है। तो जीके जीएस के लिए और साइंस के लिए ये दोनों तो भाई हर एक स्टूडेंट के टेबल पे है ही। और आपको हम एक बात बताएं, आप किसी का भी कोर्स लिए होंगे, आप किसी का भी बैच में इनरोल हुए होंगे, आप ध्यान से देखिएगा समझिएगा तो उतना ही आपको जीके जीएस पढ़ाया जाएगा जितना लूसेंट में दिया है, उतना ही आपको साइंस पढ़ाया जाएगा जितना लूसेंट में दिया है। ठीक है, तो आप इन दोनों बुक को देखिए, लूसेंट का जीएस वाला बुक में भी साइंस है, तो उसमें आपको साइंस वाला पोर्शन को नहीं टच करना है, क्योंकि आपके पास लूसेंट के लिए अलग से साइंस का बुक है। यहां से ये दो बुक आपके टेबल पे होना चाहिए। ठीक है, तीसरा चीज, हम लोग जीएस का ही बात कर रहे हैं, तो तीसरा चीज प्रीवियस ईयर पेपर को भाई साहब 2 से 3 बार पढ़ जाना है। और प्रीवियस ईयर पेपर में आपके पास वैसा बुक होना चाहिए जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ नीचे में डिस्क्रिप्शन भी दिया रहता है। जैसे कि हम आपको जीएस में एक बुक रिकमेंड करना चाहेंगे, जो यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है ना, उसमें हर एक क्वेश्चन के बाद ऑप्शन रहता है, उसके बाद डिस्क्राइब किया हुआ रहता है। ठीक है, तो वैसे बुक को लीजिएगा और वैसे बुक को 2 से 3 बार पढ़ना है। आप यकीन मानिए, इन 3 के अलावा आपके पास जीएस का कोई भी बुक आपके टेबल पे नहीं होना चाहिए, किसी के भी नोट्स की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सब कुछ है इसमें। हाँ, अगर बेस नहीं है, साइंस में कहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लेक्चर देखिए, पढ़िए, समझिए। ठीक है, ये 3 चीज आपके टेबल पे होना चाहिए, 3 बुक जीके जीएस के लिए। ठीक है, चौथा देखिए,
कंप्यूटर कंप्यूटर इसमें नहीं है, बट एक आध सवाल कंप्यूटर से डाल देता है, ठीक है। आइए चौथा में आपका मैथ्स का। मैथ के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं वो आप कमेंट में हमें बताइएगा। आपको करना क्या है वो हम आपको बताते हैं। मैथ के लिए आप यकीन मानिए आपको कोई भी नया बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए भी आप जो अभी तक रेलवे ने एग्जाम लिया है उसका एक अच्छा सा बुक ले लीजिएगा, जिसमें सारा का सारा क्वेश्चंस दिया हुआ होगा, ठीक है। अभी तक देखिए, अभी आपका 2024 में भी एग्जाम हुआ, ठीक है, 2025 में भी एग्जाम अभी चल रहा है और हुआ भी। तो प्रीवियस ईयर से ही आपको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से ही प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैथ में चैप्टर वाइज कंसेप्ट होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर वो कंसेप्ट नहीं है तो आप YouTube पे बहुत लाखों करोड़ों वीडियो पड़ा हुआ है, जो आपको अच्छा लगता है आप वहां से उनका कंसेप्ट लीजिए। हालांकि ग्रुप डी के लिए, ALP के लिए, टेक्नीशियन के लिए और NTPC CBT 2 के लिए इसी चैनल पे आपको कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं या चाहे तो कहीं और से ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है नहीं हम किसी का बैच ही लेंगे तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपके टेबल पे मैथ का सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक होना चाहिए, PYQ। रेलवे जितना सवाल पूछा है चैप्टर वाइज PYQ, ठीक है। पांचवा रीजनिंग के लिए क्या करें, तो सर रीजनिंग के लिए भी सेम चीज है, PYQ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना पूछा है चैप्टर वाइज एक बुक आपके पास होना चाहिए, रेलवे का सारा एग्जाम का, और इसी को चैप्टर वाइज लगाइए। अब फिर से इसमें अगर कंसेप्ट नहीं है तो कंसेप्ट लीजिए, जहां से मर्जी है वहां से लीजिए। अगर आपको YouTube से लेना है, सारा का सारा कंटेंट जो है भरा हुआ है, बस इसको ध्यान से खोजना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप किसी का बैच लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं आराम से, लेकिन एक ही बुक आपको रखना है, ठीक है, रीजनिंग के लिए 1 2 3 4 5 बुक। छठा करेंट अफेयर, इसके लिए क्या करें? देखिए, इसके लिए या तो एग्जाम से 1 महीना पहले आप कोई ईयरली मैगजीन ले लीजिएगा, बहुत तरह का मैगजीन आता है, आपको पता भी है। या तो आप किसी ऐसे चैनल को फॉलो कर लीजिए जो मंथली अच्छे से बताते होंगे एक चीज, ठीक है। अभी बहुत सारा चैनल है जो करंट अफेयर डेली का 15 सवाल 20 सवाल 15 सवाल 20 सवाल बताता है। तो अगर अभी से अगर 15 सवाल 20 सवाल डेली अगर हम करने लगे, भाई साहब वो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है। तो करंट अफेयर के लिए या तो आप मंथली पढ़ लीजिए, या तो आप एक बार ईयरली मैगजीन लेके, बहुत सारा मैगजीन आता है उसको लेके आप तैयार कर लीजिएगा एग्जाम से 1 महीना पहले, ठीक है। या अगर आप अभी से आप कोई मैगजीन ले रहे हैं तो उसको लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे GK GS सागर है, वैसे करंट अफेयर भी महासागर है, सागर से कम नहीं है। कहाँ से किस टाइप का सवाल पूछ देगा, कौन सा न्यूज करंट अफेयर बन जाएगा, कौन सा न्यूज एग्जाम में आ जाएगा, पता नहीं है, ठीक है। तो हर एक तरीका का चीज आपको पढ़ना है। जब आप लुसेंट का GS पढ़ रहे होंगे ना भाई, तो आपको इसका स्टैटिक वाला पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। स्टैटिक वाला पोर्शन को जो पीछे में दिया रहता है ना, स्टैटिक वाला, नदी नाला झरना, सबसे बड़ा सबसे छोटा, सबसे पहले इसको निपटा लीजिएगा। जितना तरीका का ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इंटरनेशनल, उनका हेडक्वार्टर, कंट्री, करेंसी, कैपिटल, सबको पहले निपटारा कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद PYQ, एकदम ध्यान से PYQ GK GS का भी और साइंस का भी एकदम ध्यान से आपको पढ़ना है। अब आप देखिए कि आपके टेबल पे ये सिर्फ अगर ये 6 बुक है, सिर्फ 6 बुक,
ठीक है, ये तो आप एग्जाम से 1-2 महीना पहले भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अभी से कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये 6 बुक आपके टेबल पे होगी, सिर्फ और सिर्फ 6 बुक। ठीक है, और इन्हीं के बदौलत आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा। यकीन मानिए, 50 तरीका का मैथ का बुक, 10 तरीका का रीजनिंग का बुक, इसका नोट्स, उसका प्रैक्टिस सेट, उसका ये पीडीएफ करने की आवश्यकता नहीं है। समझदार बनिए, सोशल मीडिया का टाइम है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो हम सब कुछ सोचने समझने, एग्जाम पैटर्न देखने के बाद, प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद हम ये चीज आपको बता पा रहे हैं। ठीक है, 4-5 दिन इस वीडियो को क्या बताना है, कैसे बताना है, तो सब कुछ कंटेंट को देखने के बाद हम यहाँ पे आए हैं। तो ये सिर्फ 6 बुक आपके सामने होना चाहिए आपके टेबल पे, और इन्हीं सबको बार बार पढ़िए। हाँ, कहीं अगर कंसेप्ट छूट रहा है तो यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए, कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आ जाइए आगे, थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। देखिए, अभी आप अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो जैसा कि हम आपको बताएं कि 100 में से एटलीस्ट 50 क्वेश्चन आपको अभी सही करना चाहिए। हालांकि एग्जाम ये बहुत लंबे दिनों तक चलता है, क्योंकि एस्पिरेंट बहुत ज्यादा है, तो नॉर्मलाइजेशन तो होता है। लेकिन भाई साहब, अभी इनिशियल फेज में आपको 50 क्वेश्चन एकदम सही होना ही चाहिए, तब जाके ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके इम्प्रूवमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फोकस कहाँ कहाँ करना है? फोकस करना है आपको जनरल साइंस पे, फोकस करना है आपको मैथ पे, फोकस करना है आपको रीजनिंग पे, और फोकस करना है आपको करंट अफेयर पे। सबसे कम फोकस कहाँ करना है? जीके जीएस पे। और देखिए, आपको भी मालूम है कि जीके जीएस महासागर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत सारा इसमें पोर्शन आता है भाई साहब, और सवाल आना बीसी है। और अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसमें करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा है। तो आप इतना आप सोच समझ के चलिए कि आपका 20 में से 4 से 5 सवाल तो करंट अफेयर से रहना तय है। तो भाई साहब, मान लीजिए कि 15 सवाल आपका जीएस से आएगा, तो 15 सवाल जीएस से आएगा, वो आपका ल्यूसेंट का जीएस से और प्रीवियस ईयर से जो है 5, 6, 7 सवाल तो आपका कवर हो जाएगा। पढ़ना कम है, सवाल कवर ज्यादा करना है। तो भाई आप यकीन मानिए कि अगर 20 में आप 10-12 भी आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी का स्कोरिंग आपका मैथ देगा, रीजनिंग देगा और साइंस देगा। ठीक है, तो इस तरीका से अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इस तरीका से पढ़िए। और अगर आपके पास अभी भी बहुत सारा बुक आपके टेबल पे है ग्रुप डी के लिए, तो ऐसा उसको किनारे कर दीजिए, बोरिया में बांध के उसको छज्जा पे डाल दीजिए, और ये इन सबको रखिए। ये बहुत काम का चीज है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। बाकी बात, अब जितना मॉक लगा सकते हैं लगाइए, हम आपको रोक नहीं रहे हैं। आप चाहे तो हर दिन मॉक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको हर दिन मॉक लगाइएगा तो हर दिन आपका 90 मिनट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मॉक लगाने के बाद जो सवाल आपसे नहीं बना उसको जरूर बनाइएगा, उसका सॉल्यूशन जरूर देख के समझने का कोशिश कीजिएगा, तब जाके इम्प्रूवमेंट होता है भाई साहब। आसान नहीं है इस 32,000 के अंदर आना। 32,000 के अंदर आना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, और बहुत नामुमकिन भी नहीं है। करेगा लोग और आराम से कर लेगा। पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो ये आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि हम आपको क्यों बोले ऐसा, ये किसी भी एग्जाम के लिए है ना, हम यूपीएससी का बात नहीं कर रहे हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, ऐसा प्रीवियस ईयर पढ़ना जरूरी है, और सब पढ़ा भी वही रहा है। एसएससी का क्वेश्चन रेलवे में, रेलवे का क्वेश्चन एसएससी में, अपडेटेड कंटेंट क्या कोई क्वेश्चन नहीं बना रहा है, क्वेश्चन तो एग्जामिनर बना रहा है। अभी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, अभी 5 जून से 23 जून तक चलेगा, हर दिन 3 शिफ्ट हो रहा है। तो भाई हर दिन तो आपको नया नया क्वेश्चन ही मिल रहा है, उसी को आप लगा लीजिए।
चैप्टर वाइज कुछ दिन में आ जाएगा मार्केट में, उसको लगाइए। जो एग्जाम हो गया, एएलपी का हो गया, आपका टेक्नीशियन का हो गया, आपका आरपीएफ का हो गया, उनको प्रैक्टिस में लाइए। मैथ का, रीजनिंग का, उनमें साइंस कैसे आया, जीके जीएस कैसे आया, थोड़ा स्थिर होकर सोचिए 5 मिनट मेरी बातों को। उसके बाद आप समझिए कि हम जो आपको बताएं ये कितना कारगर है। ये आपको भीड़ से अलग कर देगा और 32,000 के अंदर लाके खड़ा कर देगा। ठीक है, तो बहुत लंबा लेक्चर को नहीं लेके जाएंगे। इस तरीका से आप जो है ग्रुप डी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं अच्छे स्कोर के साथ। अगर आप सिर्फ पास करते हैं ना भाई, तो हो सकता है आप स्क्रीनिंग के दौरान बाहर हो जाए, लेकिन कट ऑफ से अगर आप आगे रहते हैं 2, 4, 6 कदम, तो आप अंदर रहिएगा, है ना, सिलेक्शन जोन में रहिएगा। ठीक है, लेक्चर को शेयर मार दीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप किस तरीका से पढ़ रहे हैं आप जरूर लिखिएगा, और किसी भी और तरीका का अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट में भी लिख दीजिएगा। बाकी बात, इस चैनल पे हम आपको बहुत कुछ, मतलब लगभग सारी की सारी चीजें आपको हम पढ़ाने वाले हैं। पूरा का पूरा रेलवे का प्रीवियस ईयर हम आपको बता देंगे, जिससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।